श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के 29 रहस्य जो अनसुलझे हुए हैं, जिसको सुलझाया नहीं जा पाया है। 14 में आपको बता चुका हूं, 15वां बताने जा रहा हूं। रस्सी का जादू। आज पश्चिमी देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है और समाज में हर वर्ग के लोग इसका अभ्यास करते हैं। एक समय था जब दुनिया में जादूगरों की भरमार थी। इस देश में एक से एक जादूगर, सम्मोहन विद, इंद्रजाल, नट, सपेरे और कर्तव्य दिखाने वाले लोग होते थे। बंगाल का काला जादू तो विश्व प्रसिद्ध था। यूरोप की कल्पना में भारत सदा से बेहिसाब संपत्ति और अलौकिक घटनाओं का एक अविश्वसनीय देश रहा है, जहां बुद्धिमान जादूगर, सिद्ध आदि व्यक्तियों की संख्या सामान्य से कुछ अधिक थी। विदेशी भ्रमणकर्ताओं और व्यापारियों ने भारत से कई तरह का जादू सीखा और उसे अपने देश में ले जाकर विकसित किया है। बाद में इसी तरह के जादू का इस्तेमाल धर्म प्रचार के लिए किया गया। आजकल भारत जादू के मामले में पिछड़ गया है। एक समय था जब सोवियत संघ और रोम में जादूगरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और हजारों जादूगर को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन आजकल अमेरिका और यूरोप में कई देश में आज भी जादूगरी की धूम है। भारत में सड़क या चौराहे पर जादूगर एक जादू दिखाते हैं जिसे रस्सी का जादू या कर्तव्य कहा जाता था। बीन या पुंगी की धुन पर वह रस्सी सांप के पिटारे से निकलकर आसमान में चली जाती थी और जादूगर उस हवा में झूलती रस्सी पर चढ़कर आसमान में कहीं गायब हो जाता था। अंग्रेजों के काल में किसी ने जादू दिखाया, उसके बाद से जादू के बारे में सुना ही जाता है। अब इसे दिखाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि इस जादू को दिखाना अब किसी भी जादूगर के बस की बात नहीं रही। यह विद्या लगभग खो सी गई है। इसके खो जाने के कारण अब यह संदेह किया जाता है कि कहीं ऐसा जादू दिखाया भी जाता था क्या। फिर आपको हम बताएंगे 16वां रहस्य, वो है हनुमान जी के बारे में, वानर प्रजाति। सब लोग कहते हैं कि या पूछते हैं क्या सचमुच रामायण काल में बताए गए अनुसार जामवंत एक रीछ थे और हनुमान जी एक वानर थे। हालांकि आज भी यह रहस्य बरकरार है। यदि बजरंगबली वानर नहीं होते तो उनको रामायण और रामचरितमानस में कपि, वानर, शखामृग, पलवंगम, लोमेश, लोमश और पुच्छाधारी कहकर नहीं पुकारा जाता। लंका दहन का वर्णन में भी पूछ से जुड़ा हुआ जो बातें वो आती है। हालांकि कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कुछ लोग कपि को चिंपांजी के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्रजाति होमिनोइडिया नामक महापरिवार प्राणी जगत की सदस्य जीव जातियों में से एक थी। जीव विज्ञानी कहते हैं कि होमिनोइडिया नामक महापरिवार की जगत दो प्रमुख जातियां शाखाएं थी, जिनमें से प्रथम को हीन कपि कहा जाता था और दूसरे को महाकपि कहा जाता था। हीन कपि अर्थात छोटे कपि और महाकपि अर्थात बड़े आकार के मानवनुमा कपि। महाकपियों की चार उपशाखाएं हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, मनुष्य और ओरंगउटान। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानवनुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसे नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडो एशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। भौतिक मानव विज्ञानी सिकर्क ने इस बात की घोषणा की है कि उन्हें पश्चिम टेक्सास के कब्रिस्तान में नर वानर प्रजाति के एक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और उनका कहना है कि जीवाश्म 43 मिलियन वर्ष पहले के हो सकते हैं और वर्तमान में उनकी तुलना उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले मैस कैलोलीमर से की जा सकती है। लेकिन अब मैस्कुलोलीमर एक विलुप्त नर वानर समूह है। हालांकि 1973 में एक जीवाश्म प्राप्त हुआ था जिसकी तुलना इसे की जा रही है।
इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि इसका संबंध यूरेशियन और अफ्रीकी प्रजातियों से भी हो सकता है। इससे प्रजातियों के अंत के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। टेक्सास विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर जो सिकर्क थे, उनका कहना है कि इन जीवाश्मों का संबंध यूसीन नर मानव समुदाय से हो सकता है। यह प्रजाति समय के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई और सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में समाप्त हुई। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के बीच ट्यूनल विनिमय के सबूत भी पाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह जीवाश्म अनुकूल प्रजातियों के अंत के संबंध में बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में उस समय कितनी विविधता थी इस बात का जीते जाता है उदाहरण है। फिर हम आपको बताते हैं 17वां रहस्य कि क्या हजारों वर्ष तक जीवित रहा जा सकता था। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे कई लोग हैं जो हजारों वर्ष से जीवित हैं। हिमालय में आज भी कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से अधिक बताई जाती है। 8 लोग, एक तो अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंड ऋषि। ये तो अष्टचिरंजीवी हैं, ये तो मरते नहीं, ये तो अमर हैं। इनका नाम भी आप स्मरण सुबह सुबह करने से आपकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी चिरंजीवी हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो काफी सालों तक जिंदा रहे, जैसे जामवंत है। जामवंत रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। तो क्या इतने सालों तक कोई जिंदा रह सकता है? क्योंकि जामवंत की बेटी से कृष्ण ने शादी किया है। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन वो अपने योग बल से 150 वर्ष ज्यादा जिंदा रह सकता है। कहते हैं कि प्राचीन मानव की उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उक्त काल तक जिंदा बनाए रखने के लिए काफी था। फिर 18वां रहस्य, कौरवों के जन्म का रहस्य। अब कौरवों को तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गए थे। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुए। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले कि गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता है। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत भरवा दो, घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी से गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पूर्वे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुष्शाला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हुआ था? ऐसा कैसे संभव है? तो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम जरूर सुनते हैं, लेकिन 99 पुत्रों का एक साथ जन्म सचमुच एक रहस्य है। तो हम कितने एडवांस थे। फिर हम आपको इस वीडियो का आखिरी रहस्य बताते हैं, 19वां रहस्य, और वो है भीष्म पितामह के बारे में कि क्या इच्छा मृत्यु प्राप्त की जा सकती है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से ईलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से कुरु हुए और कुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए।
कुरु के वंश के आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए। भीष्म ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका और भीष्म अंतिम कौरव थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हमारी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।